जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है, जिसका अध्ययन हम लोग झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेबर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में पेपर 3 में एक पेपर है झारखंड का, तो हम लोग इसी झारखंड को कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू हिंदी में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो कल से 8 बजे एमसीक्यू इंग्लिश में होगा, आज एमसीक्यू हिंदी में हो रहा है। तो इस एमसीक्यू में हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि झारखंड की जो जनजातियां हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। झारखंड का सभ्यता एवं संस्कृति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के जो जनजातीय विद्रोह हैं या फिर यहाँ की जो शासन व्यवस्था प्रणाली है, झारखंड का जो जनजातियों का जो शासन व्यवस्था प्रणाली है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के जो विभूति हैं, स्वतंत्रता सेनानी, इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब तक के सेशन में हम लोग झारखंड की 3 जनजातियाँ संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति कवर किए हैं। साथ ही साथ सभ्यता एवं संस्कृति में हम लोग झारखंड का लोकगीत पढ़े हैं। आज हम लोग लोक नृत्य करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोक नृत्य की बात करेंगे तो क्वेश्चन का एमसीक्यू शुरू करने से पहले हम एक टॉपिक पे आना चाहते हैं। एक शब्द है जदूर। ठीक है, जदूर। जदूर हम कल क्या बताए थे, ये क्या है, एक लोकगीत है। ठीक है, जदूर क्या है, एक लोकगीत है। इसके साथ साथ जदूर क्या है, एक लोक नृत्य भी है। ठीक है, लोक नृत्य भी है। कल के सेशन में हम ये बताए थे, जब हम लोकगीत का सेशन किए थे उसमें हम क्या बताए थे कि 3 ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो लोकगीत भी हैं। ठीक है, और वो 3 फेस्टिवल कौन कौन से हैं, सरूल है, नहीं सॉरी, सोहराई है, बाहा है एंड कर्मा है। ठीक है, सोहराई एक फेस्टिवल के साथ साथ एक लोकगीत भी है, यानी कि एक पर्व के साथ साथ एक लोकगीत भी है। उसी तरह बाहा एक लोकगीत के साथ एक लोकगीत भी है और पर्व भी है। और कर्मा, कर्मा भी क्या है, एक फेस्टिवल है यानी कि पर्व है और एक लोकगीत भी है। ठीक है, उसी तरह जदूर भी क्या है, लोकगीत के साथ साथ लोक नृत्य भी है। ये जदूर के बारे में कहा जाए तो जदूर जो शुरू होता है वो शुरू होता है सिंगबोंगा एक फेस्टिवल है। ठीक है, कोलोम सिंगबोंगा। ठीक है, कोलोम सिंगबोंगा ये एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है फागुन में। ठीक है, इस फेस्टिवल के साथ जब ये फेस्टिवल हो जाता है तब जदुर लोक नृत्य शुरू होता है। ठीक है, और तब तक चलता है जब तक कि सरहुल ना बन जाए। ठीक है, जब तक कि सरहुल ना बन जाए, यानी कि फागुन से शुरू होता है और कब तक चलता है, चैत के महीने तक। ठीक है, सरहुल कब बनता है, चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। और ये बनता है कोलम सिंगबोंगा कब बनता है, फागुन में। ठीक है, तो ये जो जदुर लोक नृत्य है ये शुरू होता है फागुन से और चलता कब तक है, चैत तक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है वो कौन सा लोक नृत्य है जो फागुन से चैत माह के बीच जनजातियों में, झारखंड के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जदूर। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है झारखंड के लोक नृत्य में, छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। छऊ नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका आंसर है सरायकेला से। ठीक है, सरायकेला से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन सर्वप्रथम कब हुआ। छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन सर्वप्रथम कब हुआ, तो सबसे पहले विदेश में प्रस्तुत किया गया था 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में किन्होंने करवाया था। छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में किन्होंने करवाया था, तो ये सुधेंसु नारायण सिंह। कौन है, सुधेंसु नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है,
झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है छौ। ठीक है, छौ नृत्य झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, छौ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? छौ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैली हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आगे के एमसीक्यू में है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, निम्न में से छौ नृत्य की शैली कौन सी है? तो सरायकेला झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, ये तीनों क्या है? छौ नृत्य की 3 शैलियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, निम्न में कौन छौ नृत्य की श्रेणी में है? निम्न में से कौन सा है जो छौ नृत्य की श्रेणी में आता है? इसमें हथियार भी आते हैं और काली भंग भी आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, किस नृत्य में मुखौटा को पहनकर पात्र पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटना? क्वेश्चन नंबर 8 फिर से करते हैं, किस नृत्य में मुखौटा को पहनकर पात्र पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं? किस में करते हैं? छौ नृत्य में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन ओजपूर्ण नृत्य है? ओजपूर्ण नृत्य कौन सा है? तो यह है छौ नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, छौ किस प्रकार का नृत्य है? छौ किस प्रकार का नृत्य है? तो ये पुरुष प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें पुरुष करते हैं, छौ नृत्य पुरुष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, झारखंड सरकार कब से छौ नृत्य को संरक्षण प्रदान कर रही है? झारखंड सरकार कब से छौ नृत्यों को संरक्षण प्रदान कर रही है? यह 2000 ईस्वी से। कब से कर रही है? 2000, जो 2000 में झारखंड बना है और उसी टाइम से ये छौ नृत्य को संरक्षण प्रदान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, किस नृत्य को नीरसुशंको भी कहा जाता है? कौन सा नृत्य है जिसे नीरसुशंक भी कहा जाता है? तो यह जदुर नृत्य। कौन सा नृत्य है? जदुर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, कौन सा नृत्य कोलोम सिंगबोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल तक चलता है? 30 नंबर, कौन सा नृत्य कोलोम सिंगाबोंगा पर्व, ये पर्व है जिससे शुरू होता है और सरहुल पर्व तक चलता है। अभी बताया था स्टार्टिंग में जदूर है। ठीक है, ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है फागुन में, और ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है चैत में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा नृत्य फागुन माह से प्रारंभ होकर चैत्र माह तक चलता है? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, आंसर हो गया जदुर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, जदुर नृत्य किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जदुर नृत्य किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उरांव। ठीक है, और यहीं पे बोल देता कि जदुर गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है, तो क्या होता? जदुर नृत्य बोला है तो हो गया उरांव। ठीक है, जदुर नृत्य में उरांव हो गया। ठीक है, और यही चीज हो जाता अगर जदुर गीत, तब आंसर हो जाता मुंडा। ठीक है, क्या हो जाता? मुंडा, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शिकार नृत्य है? शिकार नृत्य कौन सा है? जपी या जापी, कभी कभी जपी दिखता है, कभी कभी जापी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? शिकार नृत्य है। कौन सा जनजाति का है बताइए, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, कौन सा जनजाति का? ये कमेंट कीजिए, बार बार रिमाइंड कराते हैं हम क्वेश्चन को, तो एक बार आप भी हमको रिमाइंड कराइए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, किस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है? किस नृत्य को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है? तो ये कर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्मा को कहते हैं। अभी हम कौन सा क्या कमेंट करने कहे हैं कि जपी शिकार नृत्य है, ये किस जनजाति का है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये हम पढ़ा चुके हैं, 3 जनजाति पढ़ाए हैं, संथाल, उरांव और मुंडा। इन्हीं में से किसी एक का है, किसका है ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, लहुसा नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? लहुसा नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है?
तो अभी जस्ट पढ़े, ठीक है, कर्मा, तो ये कर्मा पर्व भी हो गया, ठीक है। कर्मा पर्व में लहुसा नृत्य किया जाता है, ठीक है, और इसी को कहते हैं कर्मा पर्व में जो नृत्य किया जाता है उसी को कहते हैं लहुसा नृत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य ओजपूर्ण नृत्य है? ओजपूर्ण नृत्य कौन सा है? ओजपूर्ण नृत्य कौन सा है? ये है पाइका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पाइका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस नृत्य में नर्तक सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं? कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं? यह है पाइका, ठीक है, पाइका नृत्य। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन भी है? कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन भी है? तो ये हो गया पाइका, ठीक है। पाइका निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है? तो यह है पुरुष प्रधान। क्या है? पुरुष प्रधान। यहाँ पे ऑप्शन में सामूहिक नहीं होना चाहिए। सामूहिक मतलब क्या हो गया कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है कि जेंडर, दो जेंडर इसमें सम्मिलित हैं या नहीं, वो अलग चीज़ है। और सामूहिक मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक ही जेंडर, मान लीजिए पुरुष के ही बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं तो उसे सामूहिक कहेंगे ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सामूहिक नहीं होना चाहिए था, ऐसे कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए आंसर पुरुष प्रधान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, क्योंकि पाइका में क्या है, बहुत सारे पुरुष होते हैं या फिर बॉयज़ हुए, यंग बॉयज़ या फिर पुरुष जो भी हैं, जो पाइका डांस को प्रदर्शन कर रहे हैं वो सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो क्या होगा, सामूहिक नृत्य भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सामूहिक नहीं होना चाहिए, अगर सामूहिक दिया है तो पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा दो अलग अलग ऑप्शन होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन का चयन सही तरीके से नहीं किया गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं? कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी हुई या मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं? इसमें है पाइका में, ठीक है, पाइका में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किस नृत्य में कलाकारों की भाव भंगिमा पुरुषोचित होती है जिसमें वीरता, साहस आदि का प्रदर्शन होता है? तो ये भी हो गया पाइका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस नृत्य को विशेष उत्सव अथवा समारोह व बाराती के सौगात में पेश किया जाता है? तो ये भी हो गया पाइका, ठीक है, पाइका को ही विशेष उत्सव या फिर समारोह या बाराती के सौगात में, बाराती के स्वागत में किया जाता है, ठीक है। और क्या बताए, पाइका तो डांस हम देखिए हमारे स्कूल में होता था। हमारे स्कूल में जब कल्चरल रीजनल स्पोर्ट्स होते थे, गेम होते थे, तो उस टाइम पे पाइका होता था। जब कोई आते थे, कोई गेस्ट आते थे तो उस टाइम पे भी किया जाता था, पाइका किया जाता था, और एक झूमर डांस होता था। झूमर डांस लड़कियां करती थी, पाइका बॉयज़ करते थे, ठीक है। तो यही पाइका है। पाइका तो समझ ही गए क्या है, अब पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर दिए। जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, कैसा होता है, ठीक है। तो अभी तो बस हम MCQ किए इसलिए सिंपल ही क्वेश्चन आंसर कर दिए। और नेक्स्ट MCQ होगा, नेक्स्ट MCQ कल होगा शाम में 7 बजे, ठीक है। सुबह वाला क्लासेस अभी नहीं हो रहा है, सुबह का क्लासेस शुरू करेंगे जल्द ही। अभी बस शाम में क्लास हो रहा है, कल शाम में 7 बजे फिर से क्लास होगा जिसमें हम लोग आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। और कल 8 बजे इंग्लिश में भी MCQ होगा। कल इंग्लिश MCQ का फर्स्ट क्लास होगा, ठीक है। तो आप सभी आइए और क्लास अटेंड कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।